नमस्कार। शब्द नहीं है। आई डोंट हैव एडुकेट वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे बहन बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जो केस रिसेंटली 9 अगस्त को कोलकाता में हुआ, एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है। वो डॉक्टर जो लोगों को जिंदगियां देते हैं। अ डॉक्टर इज रिगार्डेड नेक्स्ट टू गॉड। भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर, जिंदगी देता है डॉक्टर। और हॉस्पिटल के अंदर वही डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे सुरक्षित नहीं है, उसका मर्डर किया जाता है। मतलब इट्स अ इनह्यूमन बारबेरियस एक्ट। डॉक्टर्स के दिल काफ़ी मजबूत बताए जाते हैं, लेकिन जब बाकी डॉक्टर्स सुबह उस हॉल में जाते, उस बॉडी को देखते, तो वो मंजर दिल दहलाने वाला था। एक डॉक्टर्स का काम होता है, दे सी द डेड बॉडीज एंड ऑल, तो उनका दिल थोड़ा मजबूत माना जाता है, लेकिन उस दिन उनका दिल भी पसीज गया था। इट्स समथिंग स्ट्रेंज। अगर हम इस इंसिडेंट की कुछ फैक्ट्स पे बातें करें ना, तो इमेज काफ़ी अजीब लगती है। आपकी बच्ची बीमार है, आप जल्दी आइए। और उसके बाद में जब पेरेंट्स कॉल करके उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता। एंड व्हेन दे रीच दिस हॉस्पिटल, उन्हें कहा जाता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है। एंड मोर देन 3 आवर्स उन्हें बाहर बिठाया जाता है, वेट कराया जाता है, उनकी बच्ची का चेहरा नहीं दिखाया जाता 3 घंटे तक। जस्ट इमेजिन क्या बीती होगी उस माँ बाप पे, उस पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जो हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर बच्ची 31 ईयर, जिसने इतने साल इतनी रातें मेहनत की, सडनली जैसे कि उसका सुसाइड हो, वो सुसाइड कर चुकी है। और जब पेरेंट्स पहुंचते तो उसे 3 घंटे तक वेट कराया जाता है। कैसे? इंसानियत मर चुकी है। फिर दूसरा एक बयान आता है दबी आवाज में कि रात में अकेले क्या कर रही थी इस कॉन्फ्रेंस हॉल में। अरे आपके हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स के रेस्ट करने की जगह नहीं है। एवरी डे में से वो जाते हैं वहां पे रेस्ट करने रात में, तो वो रेस्ट कर रही थी। क्या मानसिकता है आपकी? क्लियरली उस डॉक्टर्स पे ब्लेम्स। कैसे कैसे आप कैसे कर सकते हैं ये? थर्ड पॉइंट पे अगर जाएं तो और भी विचित्र हो रही कि हम किस देश में जी रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। कल्प्रिट संजय रॉय, वो जो पुलिस वॉलेंटियर, वो एक पुलिस वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहा है। हम अगर घर किराए पे देना होता है तो उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, और आपने एक ऐसे आदमी को जो 3 बार शादी हो चुकी है, वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी वाइफ ने कंप्लेन तक की थी कि उसकी मारपीट की जाती है, ऐसे आदमी को आप वॉलंटियर बना रहे हो। वॉलंटियर ही था, फिर पुलिस बैरक में वो आना जाना, उसका वहाँ पर रेस्ट करना, ये सब चीज़ें भी लाइक व्हाट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग ऑन। अलग फिर एक पॉइंट अलग इसमें सामने आता है कि जो क्राइम साइट थी उसे तो सील किया जाता है ताकि कोई भी एविडेंस मैनिपुलेट ना किया जाए। पुलिस के आने से पहले उसे भी खुला छोड़ दिया गया। एंड कुछ दिन बाद आनन फानन में वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस भी किए जाते हैं। ये सारी चीज़ इट्स इंडिकेटिंग टू समथिंग बिग कंस्पिरेसी। 14 अगस्त की रात को when the entire nation was in a very high spirit कि अगले दिन 15 अगस्त है, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, it was such a devastating thing that happened in that college.
2 से 2,500 लोग कॉलेज में घुस जाते हैं और वो स्टेज जहाँ पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उस स्टेज को बुरी तरीके से तोड़ा जाता है, उन डॉक्टर्स पे अटैक किया जाता है। उस हॉस्पिटल के 3 फ्लोर पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की जाती है उस मॉब के थ्रू। कौन थे ये लोग? क्या था इन्हें क्यों आना पड़ा? क्या क्या मकसद था इनका? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। प्रॉपरली कैंडल मार्च थी, साइलेंट प्रोटेस्ट था। लिटरली पुलिस पे पत्थर फेंके गए, पुलिस को टेयर गैस का उपयोग करना पड़ा। रात को काफ़ी लेट तक ये सब चीज़ चलती रही एंड द नेशन वोक अप ऑन 15 अगस्त एंड सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ओ माय गॉड, क्या क्या करना क्या चाहते हैं हम? एक 31 ईयर लेडी डॉक्टर का मर्डर हो जाता है हॉस्पिटल में। मतलब इस कदर, मतलब उसकी बॉडी, आईज वर ब्लीडिंग, आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, नाखून टूटे हुए थे, हड्डियां टूटी हुई थी, लेफ्ट पाँव फ्रैक्चर था, गर्दन टूटी हुई थी, पूरे चेहरे पे मार्क्स थे। हैवानियत की हद थी। 9 अगस्त, एक डॉक्टर मीन्स बीइंग अ डॉक्टर इन ए सोसाइटी ये एश्योर करता है कि वी आर सेफ ना। वे डॉक्टर हमें जिंदगी देते हैं। डॉक्टर्स लाइक कितने लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं और वो डॉक्टर सेफ नहीं है। सोचना पड़ेगा। वी डिमांड जस्टिस फॉर दिस गर्ल। ये वॉलंटियर पुलिस वॉलंटियर्स दे रखी है, वो पुलिस के लोगो लगा के बाइक में घूम रहा है, कोई हिस्ट्री चेक नहीं होती, कुछ नहीं होता। जस्ट इमेजिन द पेन, द सफरिंग शी वेंट थ्रू बिफोर डाइंग। आखिरी सांस लेने से पहले कितनी दुख, कितनी तकलीफ उसने सही थी। उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, हड्डियाँ तोड़ दी गई थी, नाखून निकाल दिए गए थे कुछ। व्हाट शी वेंट थ्रू। जब तक कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, आई थिंक शी विल नॉट रेस्ट इन पीस। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आई हैव नो वर्ड्स। काफ़ी दुख होता है ये देखने कि एक इंसान जो इस समाज में रहता है वो एक हैवानियत को पार कर रहा है। आज से 12 साल पहले केस हुआ था दिल्ली, वी ऑल नो दैट। यही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है। बट क्या होता है, जनता प्रोटेस्ट करेगी, कैंडल मार्च करेगी। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता, कैंडल किसने हमें लेना सिखा दिया? ये देश तो वो था जो नारी की इज्जत के लिए, माँ सीता की इज्जत के लिए लंका जला दी गई थी। महाभारत का युद्ध हो गया था एक नारी की इज्जत के लिए, और यहाँ पे हम कैंडल मार्च लेके घूम रहे हैं। वेल, मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। Thank you everybody. What else we can do? Thank you for watching the video.